नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। तो साथियों, आज के इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए स्पेशली मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखेंगे। पूरे 100 क्वेश्चन, जिसमें 50 क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर्स के करवाएंगे और 50 क्वेश्चंस साइंस के करवाएंगे। साइंस के बिल्कुल एनसीईआरटी ओरिएंटेड जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चंस आपका पेपर में बन रहा है, जो जो टॉपिक से क्वेश्चंस पूछ रहा है रेलवे, वही टॉपिक आपको करवाएंगे, चाहे वो करंट अफेयर्स का हो और साइंस का हो। साइंस के सारे क्वेश्चंस मैंने 9th और आपके 10th के एनसीईआरटी के लिए हैं, क्योंकि वो जो पूछा जा रहा है आपको पढ़ना भी वही है ना। और करंट अफेयर्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जैसे आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्लास है आपके रेलवे ग्रुप डी के लिए, जिनका पेपर अभी 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 दिसंबर को है। यानी हम कह सकते हैं कि जिनका पेपर अभी बाकी है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, तो आपको कंप्लीट देख लेना है। साथियों, इन क्वेश्चनों को देखना ही है। इससे पहले भी जितनी क्लासेस आपको करवाए हैं वो सारा देख लेना, ठीक है। करंट अफेयर्स का मैंने मैराथन तो आपको करवा ही दिए हैं, उसी से सारे क्वेश्चंस आपका बन रहा है। 666 क्वेश्चन आपको एक ही वीडियो में करवा दिए थे, वो सब आप जरूर देखना। और बाकी ये जो एक्सपेक्टेड आपको डेली करवा रहे हैं, ये तो आपको देखना ही है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से 24 मार्च को दुनिया भर में एक दिवस मनाया जाता है? तो साथियों, प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? देखिए, टीबी दिवस मनाया जाता है। विश्व टीबी दिवस, यानी टीबी रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, टीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष किस तारीख को भारत के 3 बहादुर क्रांतिकारियों यानी भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है? तो देखिए, प्रतिवर्ष किस तारीख को भारत के 3 बहादुर क्रांतिकारियों भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है साथियों, 23 मार्च को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक विनोद कुमार शुक्ला को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो अभी 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? पहली बात तो आपको यही याद रखना है, विनोद कुमार शुक्ला जी को। और ये किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक हैं? तो देखिए, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदी भाषा के। ये क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर देना साथियों, क्योंकि देखिए, आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं और बेस्ट कंटेंट रात रात भर जाग कर आपके लिए जो है ना बनाते हैं। साथियों, इस वीडियो के नीचे आप कमेंट बॉक्स में ये कमेंट जरूर कर दीजिए, आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। जिन्होंने अपना सीटी देख लिया है और जिनका नहीं भी आया है, वो भी आप हमें जरूर बताना वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी आईओसी की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है? तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की प्रथम महिला अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंट्री को बनाया गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्रिस्टी कोवेंट्री। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान महाराष्ट्र भूषण 2025 के लिए चुने गए हैं? तो देखिएगा, इनमें से कौन व्यक्ति हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान महाराष्ट्र भूषण 2025 के लिए चुने गए हैं? करेक्ट आंसर है राम सुतार। राम सुतार करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। राम सुतार की बात करें तो ये एक मूर्तिकार है साथियों, याद रखना ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट किस तारीख को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो है ना, प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 21 मार्च। बिल्कुल क्लास को फास्ट करेंगे ताकि जो है ना बहुत ही कम समय में आप सारे क्वेश्चन आंसर को देख लो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हुई वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया भर के 147 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो देखिएगा, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स यानी विश्व खुशहाली सूचकांक 2025 के अनुसार भारत का जो रैंक है वो है 118वां। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, 118वां। आगे देखिए, किस क्रिकेट टीम ने वुमेन्स प्रीमियर लीग 2025 का खिताब जीता है? WPL 2025 का खिताब अभी किस देश ने जीता है, यही आपसे पूछा जा रहा है। करेक्ट आएगा मुंबई इंडियंस ने। अगर आपसे आईपीएल पूछे कि आईपीएल 2025 का खिताब किसने जीता है, याद रखिएगा आरसीबी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में जस्टिन ट्रूडो के स्थान पर कनाडा के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो भाई, जस्टिन ट्रूडो के स्थान पर कनाडा के नए प्रधानमंत्री अभी मार्क कार्नी को बनाया गया है। मार्क कार्नी जी को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, मार्क कार्नी, याद रखेंगे। आगे देखिए, हाल ही में किस भाषा के मशहूर कवि रमाकांत रथ का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया?
तो भाई रमाकांत रथ जो है ना, ये किस भाषा के मशहूर कवि हैं जिनका 90 वर्ष की उम्र में अभी निधन हो गया? याद रखिएगा, ओडिया भाषा के मशहूर कवि। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ओडिया भाषा के। हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में किस महिला खिलाड़ी को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? तो देखिए, हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में किस महिला खिलाड़ी को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? याद रखिएगा, सविता पुनिया को। साथियों, इस बार जो करेंट कर लेगा वो नौकरी ले जाएगा बिल्कुल। और आपके लिए डेली जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस करवा रहे हैं करेंट के, और तो इनको आपको देख कर ही जाना है। इससे पहले जितनी क्लासेस करवाए हैं ना इसी प्रकार से टॉप 100 साइंस प्लस जीके, साइंस प्लस करेंट, ठीक है, वो सारे वीडियोस देख लेना। आपके भले के लिए बता रहा हूं साथियों, देख ही लेना। सविता पुनिया यहां आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए, हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? तो याद रखिए, यहां आपका करेक्ट आएगा हरमनप्रीत सिंह जी को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, हरमनप्रीत सिंह। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस यानी वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे किस तारीख को मनाया जाता है? देखिए, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए 15 मार्च को। साथियों याद रखना। नेक्स्ट है, किस पुरुष क्रिकेटर ने फरवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो किस पुरुष क्रिकेटर ने फरवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, शुभमन गिल ने, भारत के शुभमन गिल ने। हाल ही में जारी AQ एयर वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 में भारत को दुनिया भर के 138 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो साथियों याद रखना, 5वां। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस सूची में सबसे प्रदूषित या पहला स्थान किसको मिला है? तो चाड को। याद रखना, चाड एक कंट्री है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? मैंने आपको स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स भी एक सेपरेट वीडियो में करवा दिया है जिसमें पूरे 130 क्वेश्चन है साथियों। उसको देख कर जाओगे तो कोई भी स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स का आपका क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं। तो किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? देखो, करेक्ट आएगा साथियों, माफ करना, ऑप्शन नंबर सी, प्रणव वेंकटेश ने। तो प्रणव वेंकटेश करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कौन व्यक्ति हाल ही में HPCL के नए चेयरमैन व प्रबंध निदेशक बने हैं? HPCL यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, HPCL के नए चेयरमैन व प्रबंध निदेशक अभी कौन बने हैं? देखिए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा साथियों, विकास कौशल जी। हाल ही में माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बना है, ठीक है, यह किस राज्य में स्थित है? तो भाई माधव राष्ट्रीय उद्यान जो कि भारत का 58वां टाइगर रिजर्व है, ये तो मध्य प्रदेश में स्थित है साथियों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। हाल ही में दिए गए आईफा अवार्ड 2025 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो हाल ही में जो आईफा अवार्ड दिए गए थे उसमें बेस्ट फिल्म का पुरस्कार लापता लेडीज मूवी को मिला है। और याद रखना, 10 बार आईफा अवार्ड इसने जीता है, 10 बार। ऑप्शन नंबर बी, ये क्वेश्चन तो पूछ चुका है आपका रेलवे, है ना। किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता है? यहां भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत ने। अगला है, कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के नए अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक बने हैं? तो भाई कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के नए अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक बने हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमिताभ मुखर्जी। स्मार्ट स्टडी 2.0 में जाओगे तो आपको ये सारे टॉपिक्स मिल जाएगा, जैसे कि कल मैंने आपको वर्तमान में कौन क्या है वाला टॉपिक करा दिया था, नियुक्तियां वाला, है ना। आगे देखो, हाल ही में बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन किस निजी क्षेत्र की बैंक की पहली ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो हाल ही में बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन किस निजी क्षेत्र के बैंक की पहली ब्रांड एम्बेसडर बनी है? देखिए, करेक्ट आएगा, फेडरल बैंक की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है साथियों, फेडरल बैंक की। प्रतिवर्ष दुनिया भर में किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रतिवर्ष 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 8 मार्च। हाल ही में कौन भारत की प्रथम महिला विधि सचिव बनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो भारत की प्रथम महिला विधि सचिव अभी कौन बनी है? अंजू राठी राणा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, अंजू राठी राणा। हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी शरत कमल ने खेल से संन्यास की घोषणा की है? तो शरत कमल का संबंध साथियों टेबल टेनिस से था, जिन्होंने अभी संन्यास ले लिया है, जो कि भारत के मशहूर टेबल टेनिस प्लेयर है। अगला है, कौन व्यक्ति हाल ही में आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं? तो आरबीआई के कार्यकारी निदेशक के रूप में किनको नियुक्त किया गया है? देखिए, करेक्ट आएगा, अजीत रत्नाकर जोशी जी को।
यानी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अजित रत्नाकर जोशी। अगला है, हाल ही में यामांडू ओरसी किस दक्षिण अमेरिकी देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो यामांडू ओरसी जो है ना, किस दक्षिण अमेरिकी देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? याद रखिएगा, उरुग्वे के। करेक्ट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, उरुग्वे के। कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक यानी CGDA बने हैं? तो भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक आपको मयंक शर्मा नहीं याद, देखिए मयंक शर्मा अभी आपको याद नहीं रखना है, अभी मयंक शर्मा के जगह पर नए बन गए ना विश्वजीत सहाय, याद रखना। मयंक शर्मा के जगह पर जो है ना अभी विश्वजीत सहाय, ये नाम आप याद रखिए, विश्वजीत सहाय, ठीक है। विश्वजीत सहाय जो है ना साथियों, अभी भारत के नए CGDA यानी रक्षा लेखा महानियंत्रक बने हैं। इनसे पहले कौन थे? तो मयंक शर्मा थे। अभी आपको करंट याद रखना है ये, चलिए इसको मैं काट देता हूँ, विश्वजीत सहाय, आप ये नाम याद रखना। आगे देखिए, हाल ही में ऑस्कर अवार्ड 2025 दिए गए, जिन्हें प्रतिवर्ष किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ऑस्कर पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। याद रखना, इस बार 2025 में एक मूवी है साथियों, अनोरा, ठीक है। इस मूवी ने एक साथ 5 ऑस्कर जीता है, तो याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीता है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% लिख के ले लो, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं आने वाले शिफ्टों में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ध्यान से देखना, करेक्ट आंसर हो जाएगा विदर्भ। विदर्भ करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के नए अध्यक्ष बने हैं? ये सारे क्वेश्चन 100% आपके पेपर में आने वाले क्वेश्चन हैं। ध्यान से देखिएगा, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी के नए अध्यक्ष बने हैं? तुहिन कांता पांडे जी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विज्ञान दिवस की बात करें तो प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। विज्ञान दिवस काफ़ी फेमस है, तो इसका थीम आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखना, इस वर्ष 2025 के विज्ञान दिवस का थीम था विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर बने हैं? तो भाई जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं साथियों? याद रखिएगा, फ्रेडरिक मर्ज। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्रेडरिक मर्ज। प्रतिवर्ष पूरे भारत में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस सेंट्रल एक्साइज डे, ये किस दिन एक्साइज डे है ना, तो देखिएगा कब मनाया जाता है साथियों सेंट्रल एक्साइज डे? तो याद रखिए, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 24 फरवरी को, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में रेखा गुप्ता दिल्ली की अब तक की कौन सी भी महिला मुख्यमंत्री बनी है? तो याद रखना, रेखा गुप्ता अभी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनाई गई हैं, और कितनवीं? तो याद रखिएगा, चौथी। इस बार दिल्ली में बीजेपी ने जीत हासिल की थी, याद रखना। कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं? तो ज्ञानेश कुमार, जो कि भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में वर्ष 2025-26 के लिए ICAI के नए अध्यक्ष बने हैं? करेक्ट आएगा, चरणजोत सिंह नंदा जी। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व रेडियो दिवस वर्ल्ड रेडियो डे किस तारीख को मनाया जाता है? साथियों, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व रेडियो दिवस ये 13 फरवरी को मनाया जाता है, याद रखेंगे सभी। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है, 13 फरवरी को। हाल ही में माधवन कुट्टी जी किस निजी क्षेत्र के बैंक के नए मुख्य अर्थशास्त्री बने हैं? तो देखिए, माधवन कुट्टी जी जो है ना, हाल ही में किस निजी क्षेत्र के बैंक के नए मुख्य अर्थशास्त्री बने हैं? करेक्ट आएगा साथियों, केनरा बैंक के। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। हाल ही में जारी करप्शन प्रिकवेशन इंडेक्स 2024 में दुनिया भर के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? याद रखिएगा, 96वां स्थान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ चुका है, फिर से रिपीट होगा ये क्वेश्चन, क्योंकि अभी पेपर आपका लंबा है, तो जाहिर सी बात है कि पेपर रिपीट होंगे, ठीक है। ये ऑप्शन आप काट दीजिए। अभी आपको करंट अभी नवंबर 2025 तक अपडेटेड बताना है आपको। तो हाल ही में RBI ने रेपो रेट में, ठीक है, 0.25% की कमी की है, जो अब घट कर कितनी हो गई है? देखिए साथियों, वर्तमान में रेपो रेट दर 5.50% है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चंस गलत टाइप हो गए हैं ऑप्शंस। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट आएगा महाराष्ट्र ने, ठीक है। किस राज्य की सरकार ने भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र ने। हाल ही में किस खेल से संबंधित खिलाड़ी सिमोना हालेप ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो सिमोना हालेप का संबंध साथियों टेनिस से है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, टेनिस। हाल ही में
वाट डी वेबर किस यूरोपीय देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? देखिए वाट डी वेबर जो है ना, ये किस यूरोपीय देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? करेक्ट आएगा साथियों बेल्जियम के। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है, बेल्जियम। हाल ही में ग्रैमी अवार्ड्स 2025 दिए गए, जिन्हें किस क्षेत्र में योगदान हेतु दिया जाता है? तो ग्रैमी अवार्ड्स जो है ना प्रत्येक वर्ष संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है साथियों। प्रतिवर्ष 4 फरवरी को दुनिया भर में किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक दिवस मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है? क्वेश्चन पूछ चुका है, फिर से रिपीट होगा, याद रखना। करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत ने साउथ अफ्रीका को हराकर। कौन व्यक्ति हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक बने हैं? देखिए करेक्ट आएगा राजेश निर्वाण। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रतिवर्ष किनकी पुण्यतिथि पर पूरे भारत में 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है? करेक्ट आएगा साथियों महात्मा गांधी जी के पुण्यतिथि पर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस शहर को असम राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में घोषित किया गया है? देखिए असम राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में डिब्रूगढ़ को घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा साथियों, याद रखेंगे सभी साथी, डिब्रूगढ़ यहाँ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, 50 क्वेश्चन हमने करेंट अफेयर्स का पढ़ लिया। अब 50 क्वेश्चन जो है ना साइंस के करेंगे। निम्न में से कौन सा मानव शरीर की गतिविधि के लिए मुख्यतः जिम्मेदार है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिश्यू यानी उत्तक का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो भाई कौन सा मानव शरीर की गतिविधि के लिए जिम्मेदार है? तो साथियों तंत्रिका एवं पेशीय उत्तकों का संयोजन। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूरॉन सेल में कौन से न्यूरॉन अनुमानों को संकेत प्राप्त होता है? तो न्यूरॉन सेल में कौन से न्यूरॉन है जो अनुमानों को संकेत प्राप्त होता है? देखिए करेक्ट आएगा डेंड्राइट्स से। डेंड्राइट्स करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। कपाल तंत्रिका कितनी जोड़ी होती है? देखिए कपाल तंत्रिका के बारे में पूछा जा रहा है, जो कि कितनी जोड़ी होती है? तो 12 जोड़ी होती है, याद रखना। अगर आपसे मेरु तंत्रिका पूछे तो मेरु तंत्रिका जो है ना वो 31 जोड़ी होती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, दो न्यूरॉन्स के बीच विद्युत तंत्रिका आवेगों के संचरण का स्थल क्या है? तो दो न्यूरॉन्स के बीच जो विद्युत तंत्रिका आवेगों का संचरण होता है वह कौन सा स्थान पर होता है? उस स्थान का नाम आपसे पूछा जा रहा है, याद रखिएगा सिनेप्स। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा सिनेप्स से। मस्तिष्क कौन सी प्रणाली का हिस्सा है? तो मस्तिष्क जो है ना एक स्नायु प्रणाली का हिस्सा है साथियों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा स्नायु। अगला क्वेश्चन है, भ्रूण के लिए भोजन को संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को क्या कहते हैं? तो भ्रूण के लिए भोजन को संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को साथियों क्या कहते हैं? तो जुगेमेट, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, कौन से अंग में भ्रूण विकसित होता है? बताइए इनमें से कौन सा अंग है जहां भ्रूण विकसित होता है? ये जो आपका टॉपिक है साइंस का रिप्रोडक्शन वाला, भर भर के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ध्यान से देखिए कौन से अंग में भ्रूण विकसित होता है? करेक्ट आएगा साथियों गर्भाशय में। तो गर्भाशय इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। निम्न में से किसकी मांसपेशियों के संकुचन से बच्चा पैदा होता है? बताइए निम्न में से किसकी मांसपेशियों के संकुचन से बच्चा पैदा होता है? भाई ध्यान से देखिए क्या आंसर हो जाएगा साथियों इस क्वेश्चन के लिए। देखिए तो करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा, याद रखिएगा कौन सी किसकी मांसपेशियों के संकुचन से बच्चा पैदा होता है? तो याद रखना करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा गर्भाशय के संकुचन से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। मासिक चक्र की किस अवधि में LH तथा FSH उच्चतम स्तर प्राप्त करते हैं? तो भाई याद रखिए करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा देखिए मध्य में, चक्र के मध्य में, यानी 14वें दिन मध्य होता है ना मासिक चक्र का, तो 14वें दिन या तो चक्र के मध्य में आपको ऑप्शन देगा। नेक्स्ट है, मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो मानव में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ पर संपन्न होती है? देखिए करेक्ट आएगा डिंब वाहिनी में, जिसको फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं। फेलोपियन ट्यूब करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में। मेंडल ने अपने प्रयोग के दौरान अभिलक्षणों के कितने जोड़े चुने थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेरिडिटी वाला। देखिए मेंडल ने अपने प्रयोग के दौरान अभिलक्षणों के कितने जोड़े चुने थे? तो 7 जोड़े। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है साथियों, 7 जोड़े। अगला क्वेश्चन है, विपर्यासी लक्षणों के युग्म को कोडित करने वाले जीन को क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विपर्यासी लक्षणों के युग्म को कोडित करने वाले जीन जो होते हैं उनको एलील्स कहा जाता है। एलील करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एलील्स, याद रखेंगे। मेंडल ने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को ही क्यों लिया था? बताइएगा, स्टेटमेंट दिया हुआ है 4, इसके अनुसार आंसर बताना है। ए में लिखा है, जिस चर्च में वे थे वहाँ मटर के पौधों का उपलब्ध होना बिल्कुल स्वनिषेचन और पर निषेचन
क्रिया का आसानी से होना, बिल्कुल। मटर के पौधे का जीवन चक्र जल्दी पूरा होना, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरएनए के 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? मैंने आपको पहले भी बताया है कि 3 प्रकार का आरएनए होता है, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। मेंडल का जन्म व मृत्यु कब हुआ था? तो मेंडल का जन्म की अगर बात करें तो 1822 में जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु 1884 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार का होता है? तो रक्त परिसंचरण तंत्र जो है ना साथियों 2 प्रकार का होता है, एक खुला रक्त परिसंचरण तंत्र और एक बंद परिसंचरण तंत्र। जैसे कि मनुष्यों में, मनुष्य और पक्षी में कौन सा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो बंद परिसंचरण तंत्र, ठीक है। बाकी जो कीट वगैरह होते हैं उनमें जो है ना खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कौन सा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ठीक है। देखिए मनुष्य में बंद और दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, याद रखना। नेक्स्ट है, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? तो कीटों में, तितलियों में, कॉकरोच में, उपयुक्त सभी में, याद रखेंगे। रक्त का बनावट किस तरह का होता है? क्या रक्त गाढ़ा होता है, चिपचिपा होता है, लाल होता है? जी हाँ, ये सभी प्रकार से होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। मानव हृदय का औसतन भार कितना होता है? देखिए मानव हृदय का औसतन भार 300 ग्राम का होता है साथियों। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, 300 ग्राम। मानव शरीर में रुधिर का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना मानव का जो रक्त होता है ना उसमें साथियों कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है? तो 55% आपका प्लाज्मा होता है और 45% जो है ना आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 55%। प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जल होता है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लाज्मा में 90% तक जल होता है, याद रखिएगा। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? देखिए मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में जो पाया जाने वाला तत्व है ना वह साथियों लोहा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, लोहा। मानव शरीर की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? सिंपल क्वेश्चन है भाई, 46 होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 46। मानव शरीर की सबसे कठोर अस्थि यानी सबसे मजबूत हड्डी कहाँ स्थित होती है? देखिए मानव शरीर की जो सबसे कठोर अस्थि होती है ना, सबसे कठोर हड्डी, वह जबड़े में स्थित होती है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, जबड़े में। बेंटिंग व बेस्ट ने किसकी खोज की थी? साथियों बेंटिंग व बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी। इंसुलिन का उपयोग हम मधुमेह के उपचार में करते हैं, याद रखिएगा। देखिए फ्रेडरिक बेंटिंग और चार्ल्स बेस्ट ने 1921 में इंसुलिन की खोज की थी, ये ईयर याद रखना आप। निम्नलिखित में से किस विटामिन का नियासिन जो है ना किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो नियासिन की बात करें बेसिकली तो विटामिन B3 का ये केमिकल नेम है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। विटामिन B5 का जो केमिकल नेम होता है वो होता है पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन B7 का होता है साथियों देखिए बायोटिन, माफ करना। और विटामिन B12 का होता है साइनोकोबैलेमिन। आगे देखिए फिलोक्विनोन किसका रासायनिक नाम है? देखिए फिलोक्विनोन जो है ना ये किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन के का, याद रखना। विटामिन ई का टेकोफेरल होता है। विटामिन B7 का मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। अगला देखिए पेंटाथेनिक अम्ल, चलिए बताए थे ना अभी किसका रासायनिक नाम है? बिल्कुल विटामिन B5 का। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। आगे देखिए एम्फीसिया या एम्फीसीमा एक श्वसन विकार है जो कि किससे फैलता है? साथियों एम्फीसीमा एक श्वसन विकार है या श्वसन को प्रभावित करने वाला रोग है जो कि साथियों याद रखना धूम्रपान से फैलता है, ठीक है। ये जो एम्फीसीमा नामक बीमारी है फेफड़ों की वायु कोशिकाओं यानी एल्वियोली के क्षतिग्रस्त होने और उनमें लोच होने के कारण होता है, याद रखना। नेक्स्ट है श्वास नली में अपूर्ण उपास्थीय लवण का या माफ करना यार बलय का क्या कार्य होता है? तो श्वास नली में अपूर्ण उपास्थीय बलय का कार्य क्या होता है? देखिए ऑप्शन नंबर सी श्वास नली को सिकुड़ने से रोकना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट होगा। कौन सा अंग है जो प्लूरा झिल्ली से घिरा रहता है? तो साथियों प्लूरा झिल्ली से घिरा रहने वाला अंग कौन सा है भाई? याद रखिएगा फेफड़े, लंग्स। ऑप्शन नंबर सी। श्वसन का नियंत्रण कौन सा अंग करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो श्वसन जो है ना ये साथियों अनैच्छिक क्रियाएं हैं और जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं उसको मेडुला ऑब्लांगेटा नियंत्रित करता है जो कि हमारे मस्तिष्क का ही भाग है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा रुधिर एवं उत्तकों के बीच गैस विनियमन क्या कहलाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो रुधिर एवं उत्तकों के बीच गैसों का विनियमन
क्या कहलाता है? याद रखिएगा आंतरिक श्वसन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी आंतरिक श्वसन। या रुधिर और उत्तकों के बीच गैसों के आदान प्रदान को आंतरिक श्वसन या उत्तक गैस विनियमन भी कहा जाता है, याद रखिएगा। श्वसन के प्रकार कौन से हैं? देखिए श्वसन के प्रकार कौन से हैं, तो भाई दो प्रकार के होते हैं, एक वायवीय एक अवायवीय, यानी ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सी श्वसन के चरण कौन से होते हैं? तो ऑक्सी श्वसन के चरण कौन से हैं देखिएगा साथियों, ग्लाइकोलाइसिस भी है, क्रेब्स चक्र भी है, ईटीएस भी है, यानी उपयुक्त तीनों, याद रखना। ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स चक्र, ठीक है, या साइट्रिक एसिड चक्र भी हम इसको बोलते हैं। ये जो क्रेब्स चक्र है ना, इसको साइट्रिक एसिड चक्र भी बोलते हैं। और एक आपका होता है इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला, ईटीएस। आगे देखिए नेक्स्ट है रेस्पायरोमीटर से क्या मापा जाता है? भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। रेस्पायरोमीटर से हम श्वसन गुणांक, हाँ श्वसन दर को मापते हैं। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा, श्वसन दर को। एटीपी का संश्लेषण कहाँ होता है साथियों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन तो आज डायरेक्ट आपके पेपर में आया है फर्स्ट शिफ्ट में। एटीपी का संश्लेषण कहाँ से होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया से। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विघटन क्या कहलाता है? यानी ग्लूकोज जब पायरुविक अम्ल में विघटित हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? इसको ईएमपी पाथ कहते हैं साथियों, ठीक है। देखिए ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विघटन ईएमपी पाथ यानी ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। यह कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म में होने वाली एक प्रक्रिया है साथियों, याद रखना। अगला क्वेश्चन है मनुष्य की तंत्रिका तंत्र को प्रमुख रूप से कितने भागों में बांटा गया है? तो देखिए मनुष्य का जो तंत्रिका तंत्र है ना, इसको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक साथियों सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और एक होता है आपका पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आइए आपको बता देते हैं। देखो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र एक आपका हो गया, इसमें मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी शामिल होती है। और जो परिधीय तंत्रिका तंत्र होती है ना, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इनमें नसें शामिल हैं जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी और शरीर के बाकी हिस्सों के बीच संचार करती है। क्वेश्चन है मस्तिष्क के क्रेनियम में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो मस्तिष्क के क्रेनियम में हड्डियों की कुल संख्या साथियों 8 होती है, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी। आज मैंने साइंस के साथियों बायोलॉजी के क्वेश्चंस लिए थे। जिन जिन टॉपिकों से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं बायोलॉजी के, उन टॉपिक्स को मैंने आज कवर करा था करेंट अफेयर्स के साथ। बाकी आमतौर पर मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों कराता हूँ, लेकिन आज जो है ना केवल इस क्लास में बायोलॉजी लिए थे। अगला जो आएगा उसमें मिक्स ही रहेगा। देखिए मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु कौन से तंत्रिका तंत्र में आते हैं? तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु की बात करें ना, तो ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मैंने अभी आपको बताया था। वह जंतु कौन सा है जिसमें न्यूरॉन पाया जाता है परंतु मस्तिष्क अनुपस्थित होता है? बताइए इनमें से कौन सा जंतु है जिसमें न्यूरॉन तो पाया जाता है लेकिन मस्तिष्क नहीं? हाइड्रा। ऑप्शन नंबर ए। साथियों हाइड्रा किस विधि से प्रजनन करता है? याद रखना बडिंग मेथड से, मुकुलन विधि से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रेनियम क्या है? तो मैं देखिएगा क्रेनियम जो है ना, अभी मैंने बताया था 8 हड्डियां होती है इसमें। तो क्रेनियम है क्या? तो वह ढांचा जिसमें मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लॉब के कारण हम सुन सकते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना टेम्पोरल लॉब। टेम्पोरल लॉब के कारण जो है ना हम सुन सकते हैं साथियों। आगे देखिए, जीव द्रव्य किनसे मिलकर बना होता है? जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म। बताइए प्रोटोप्लाज्म किससे मिलकर बनता है? तो कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य, अन्य कोशिकांग, उपयुक्त तीनों से मिलकर बनता है। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण कौन सा है? देखिए ये जो है ना अमीबा, यूग्लिना, पेरामीशियम, ठीक है, लिस्मेनिया, ये सभी एक कोशिकीय जीव का ही उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त तीनों, ठीक है। साथियों जो एक कोशिकीय जीव होते हैं ना, याद रखना बाइनरी फिजन यानी द्विखंडन विधि से अपना जो है ना प्रजनन करते हैं, ये आपको याद रखना है। कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? तो कोशिका भित्ति जो है ना देखिएगा पादप में पाया जाता है, जीवाणु में भी पाया जाता है, ये विषाणु में नहीं पाया जाता है, और ना ही जो है ना जंतुओं में पाया जाता है। कोशिका भित्ति कोशिका का सबसे आउटर लेयर, प्लांट सेल का जो सबसे आउटर लेयर होता है ना, उसको कोशिका भित्ति बोलते हैं। ये केवल पादप कोशिका या बैक्टीरिया में पाया जाता है, ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो ए और बी करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर डी। अंत प्रद्रव्य जालिका की खोज किसने की थी? साथियों अंत प्रद्रव्य जालिका भी बेसिकली दो प्रकार का होता है। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें राइबोसोम का निर्माण होता है। एक होता है एसईआर यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें वसा और लिपिड स्थित होता है, ठीक है।
देखिए, तो अंत प्रद्रव्य जालिका की खोज 1945 में हुई थी और किसने की थी? तो याद रखिएगा K.R. पोर्टर ने की थी। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा, K.R. पोर्टर ने। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें नहीं पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें ना तो ये ईस्ट में पाया जाता है, कवक में भी पाया जाता है, लेकिन जीवाणु में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा। आमतौर पर अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें ना, इसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, ठीक है। और देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं जैसे बैक्टीरिया और कुछ विशेष प्रकार की यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो है ना ये पाया जाता है साथियों, याद रखना, ठीक है। तो साथियों, क्लास आपको कैसा लगा है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और जो मैंने आपसे पूछा आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इससे पहले जो क्लासेस आपको करवाए हैं वो आपके लिए देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आज मैंने साइंस वाले सेक्शन में जो 50 क्वेश्चन साइंस जो मैं आप तो आमतौर पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों कराता हूँ, आज मैंने बायोलॉजी ही लिया था, ठीक है। तो वीडियो को लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्लास आपको कैसा लगा है। साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।